नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। तो बात होगी आज थर्ड काउंसलिंग संबंधित, लेकिन इससे पहले आज का न्यूज हम बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नियुक्ति पत्र वितरण के मौके पर बोले, सिफारिश न लेन देन, सिर्फ मेरिट से चयन। तो यहाँ पे देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंगलवार को राजकीय माध्यमिक स्कूल में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पद पर चयनित 436 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 6 अभ्यर्थियों को खुद नियुक्ति पत्र वितरित किए, बाकी सभी को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर योगी जी ने कहा है कि प्रदेश में चयन का मापदंड अब सिर्फ मेरिट है, ना कोई सिफारिश चलती है और ना कोई लेन देन कर भर्ती करा सकता है। योगी जी ने कहा, मेरे 3 वर्ष में 10 महीने के कार्यकाल में सभी नियुक्तियां शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता के प्रमाण है। यही कारण है आज तक एक भी चयन पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सके। वहीं बात कर लेते हैं टी के बारे में। तो अब देखिए, यहाँ पर नया अनुमान क्या लग रहा है। 1894 पदों पर भर्ती के लिए अब टीटी की परीक्षा के बाद आयोजित परीक्षा संस्था को एक और परीक्षा कराने के लिए समय चाहिए। प्रतियोगी छात्र भी चाहेंगे कि टीटी के बाद ही भर्ती हो। वहीं बात कर लेते हैं टूटी संशोधन वाला। तो जिला बदला तो चयन से बाहर हो जाएंगे अभ्यर्थी। जैसा कि बेसिक जिला परिषद की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती में टूटी सुधार का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी का यदि जिला बदल रहा है तो उसका चयन सूची से बाहर होना तय है। हालांकि भी देखिए, इस संबंध में स्पष्ट आदेश नहीं किया गया है, लेकिन महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से जारी स्पष्टीकरण यही संकेत कर रहे हैं। साफ कहा गया है कि 1 जून 2020 को जारी सूचना चयन सूची अंतिम है, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जिनका जिला बदलेगा वो चयन से बाहर हो जाएंगे। अभी तो पूरा स्पष्ट नहीं कहा गया, क्योंकि अब ये न्याय विभाग के अंतर्गत चला गया है। यहाँ पे देखिए, स्पष्ट रूप से बताया भी गया है कि न्याय विभाग को भेज दिया गया है। और थर्ड काउंसलिंग, जैसा कि कल अफवाह के कारण काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित हो गए थे कि थर्ड काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमने कल ही बता दिया था कि थर्ड काउंसलिंग 100% होगा। वहीं थर्ड काउंसलिंग पे भी बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का 1 फरवरी से आचार संहिता लागू होगा। क्या इसका असर पड़ेगा? तो थर्ड काउंसलिंग पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नई भर्ती नहीं है। और थर्ड काउंसलिंग के लिए देखिए, एक फैक्स भेजा गया है देवेंद्र सिंह लोधी, जो विधायक हैं बुलंदशहर के। यहाँ पर देखिए, 69,000 भर्ती में रिक्त रह गए समस्त पदों को जोड़कर अगली सूची जारी किया जाएगा। सिर्फ निगेटिव से दूर रहिए। अगर कोई भी कहता थर्ड काउंसलिंग नहीं होती है तो खाली बात सुनकर आप चुप हो जाइए, कुछ मत करिए, क्योंकि ये वो लोग खाली नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्योंकि कल ही क्लियर हो गया है कि थर्ड काउंसलिंग हर हाल में होना है। तो यहाँ पे देखिए, सादर अनुरोध है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अवशेष अभ्यर्थियों का अवलोकन करने की कृपया करें, जिससे अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार शासन द्वारा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में न्यूनतम अर्हता अंक आरक्षित वर्ग 90 एवं अनारक्षित 97 रखी गई है, जिस आधार पर कुल 1,36,000 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जनपदवार किए गए थे। जैसे कि आपको अवगत है कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2 चरणों में 31,277 और 36,590 भर्ती होने के बाद अनुपस्थित और अयोग्य अभ्यर्थियों से काफी सीटें रिक्त रह गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त सीटों का वर्गवार सूची जारी करके काउंसलिंग कराने की कृपा करें और इसको अवलोकन भी कृपा करें। तो यहाँ पे देखिए, देवेंद्र सिंह लोधी और ये अभ्यर्थियों जो कि जाके उनसे मिल करके अपना ज्ञापन सौंपे हैं, ताकि डायरेक्ट ये शासन तक पहुंच सके। और यहाँ पे देखिए, उषा सिरोही विधायक बुलंदशहर, यहाँ पे विधान भवन लखनऊ, ये लिखा है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। जैसा कि चित्र के माध्यम से देखा जा सकता है कि अभ्यर्थी लगातार परिश्रम कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के। आपसे भी एक निवेदन है कि आप भी अपने अपने क्षेत्र के समस्त विधायकों एवं सांसदों से ऐसे ही लेटर पैड लिखवा कर फैक्स कराएं और उनसे निवेदन करें कि हमारी बात को शासन तक पहुंचाएं, जिससे थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो सकती है। और रही बात पंचायत चुनाव, जो कि जैसा कि कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव होने के कारण थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, वो भी देखिए फर्जी न्यूज है। कारण आपको बता देते हैं हम कि 36,590 वाले दिन देखिए विधान परिषद का चुनाव था, तो उस समय कोई रोक नहीं लगा था, क्योंकि ये 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 की है और ये भर्ती नई नहीं है, तो इसकी रोक लगेगी। तो इसलिए इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड काउंसलिंग जनवरी लास्ट, फरवरी प्रथम सप्ताह के बीच कराने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। ट्वीट कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के विधायक के ऊपर दबाव डाला करके आप लेटर शासन तक पहुंचा सकते हैं, जिससे जो मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी, उनके ऊपर जब ये बात पहुंचेगी तो वो दबाव के कारण जल्द से जल्द कराएंगे। क्योंकि ये दबाव आपको याद होगा कि 36,590 के समय जब अभ्यर्थी रोड पे उतर गए थे, 2 दिन के अंदर ही काउंसलिंग कराने के लिए सब कुछ प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।
और बातचीत का ब्यौरा दे देते हैं। आज एक बार फिर बुलंदशहर के 2 विधायक उषा सिरोही तथा देवेंद्र सिंह लोधी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को 69,000 के रिक्त सीटों के सापेक्ष तृतीय सूची जारी कराने के लिए लेटर फैक्स कराया गया। उनसे निवेदन किया गया है कि हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात शासन तक पहुंचाएं, जिससे हमारी थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो सके। दोनों विधायकों ने हमें आश्वस्त किया, आपकी बात हम शासन तक अवश्य पहुंचाएंगे। श्रीमती उषा सिरोही जी के द्वारा पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। उन्होंने अवगत कराया हुआ लेटर हमें दिखाया, जिसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी क्रम में हम अपने वन एवं पर्यावरण मंत्री जी के आवास पर भी गए। उनसे निवेदन किया है कि एक बार फिर हमारी बात को शासन तक पहुंचाएं, हमारी थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द कराएं। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपकी बात मैं पहले 2 बार रख चुका हूँ। हाँ, आपको बता दें यहाँ पर कि उन्होंने फैक्स करके ही ये बात शासन तक पहुंचा दिया है। और अगली बार एक बार फिर मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपकी बात करूंगा और आपकी इस बात को उनके समक्ष रखूंगा, ये कहा है उन्होंने। इसी क्रम में हमारी बुलंदशहर क्षेत्र के 7 विधायक तथा 1 सांसद जी को हमने 3 बार ज्ञापन दिया है और अंत में सभी से लेटर पैड पर लिख करके सारे लेटर पैड माननीय मुख्यमंत्री जी को फैक्स करा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बुलंदशहर के अभ्यर्थी जितना एक्टिव हैं, अगर उनके जैसे एक तो हालात चेंज हो सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग बहुत कम समय में ही शुरू हो सकती है, 1 हफ्ता के अंदर ही, अगर ये प्रयास लगातार जारी रहा। तो ये था आज का न्यूज़।